हाय वेलकम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक के साथ महात्मा बुद्ध ये टॉपिक लेकर आए हैं और ये कंपटीशन की दृष्टि बहुत खास टॉपिक है और इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम। 563 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उनका नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उस समय ये जो लाइन लिखी हुई है, भारत में नवीन आंदोलन का प्रभाव गौतम बुद्ध का भारत में उदय। तो ये गौतम बुद्ध जी जो थे उनका भारत में उदय किस प्रकार हुआ, भारत में किस प्रकार से क्या हुआ, प्रकाशित हुआ, भारत में किस प्रकार से चर्चा में आए, किस प्रकार से लोग बाग उनकी ओर अट्रैक्ट हुए, उसी कारणों को हम बताएंगे। नंबर पहला कारण वैदिक कर्मकांडों की कठोरता। उस समय वैदिक जो कर्मकांड होते थे उनकी ज्यादा कठोरता के कारण लोग बाग क्या थे, इनकी ओर अट्रैक्ट हुए। लोहे का आविष्कार, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध। और उस समय क्या रहता था, जो कुछ और लोग थे उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण की जो श्रेष्ठता था उनका विरोध किया। और महात्मा का सरल व्यक्तित्व, और जो गौतम बुद्ध जी थे उनका सरल व्यक्तित्व था, काफी सरल रहते थे। तो उनकी जो सरल व्यक्तित्व के कारण भी काफी लोग अट्रैक्ट हुए। और सरल भाषा, और उनकी जो भाषा थी वो सिंपल भाषा थी, बहुत ही सरल भाषा होती थी। और वे ज्यादातर अपनी जो गांव की जो भाषा होती है, पाली भाषा या उनके जो शहर की भाषा, उसी भाषा का यूज करते थे और वे अदर भाषा किसी का यूज नहीं करते थे। ज्यादातर उन्होंने जो प्रचार किया सारनाथ में मगधी और पाली भाषा में किए। और हम देखते हैं उनका जन्म, गौतम बुद्ध जी का जन्म, जी का जो जन्म है वो हुआ 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। जो इनके पिताजी थे, पिताजी का नाम वो राजा शुद्धोधन। क्या थे वे? राजा शुद्धोधन। और एक आगे थे कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के राजा थे राजा शुद्धोधन। और जो इनका नाम, जो इनका जो राशि का नाम था, राशि का नाम इनका गौतम था, गौतम। और जो इनकी राशि थी वो थी वृषण, राशि वृषण, वृषण जो भी है, वृष राशि। तो जो इनकी राशि थी ये, और ये राशि का नाम क्या था इनका, गौतम। तो जो ये राशि थी वृष, और ये इनके पिता का नाम। और जो इनकी माता बचपन में क्या हो गई थी, इनकी माता का देहांत हो गया था। माता का नाम, इनकी जो माता का नाम था वो था महामाया। इनकी जो माता थी उनका नाम महामाया था। और ये कोणीय वंश की थी, किस वंश की थी? कोणीय वंश। तो ये जो महामाया थी वो कोणीय वंश की थी, और ये कौन से वंश के? शाक्य वंश के। 1 2 3 4 और ये 5। अब जब इनकी जो माता थी उनका देहांत हुआ, तो देहांत के बाद इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया? इनकी माता ने। इनकी जो मौसी थी, जो इनका पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण वो किसने किया? इनकी मौसी जी ने। और जो क्या थी? गौतमी प्रजापति। जो इनकी माता, क्या नाम था उनका? मौसी का गौतमी प्रजापति। और ये प्रजापति वंश की थी, गौतमी प्रजापति। क्या किया था उन्होंने? इनका पालन पोषण सारा इन्होंने किया, गौतमी प्रजापति। और ये क्या थी? रिश्ते से इनकी मौसी थी। उसके बाद गौतम बुद्ध थोड़े बड़े हुए, जवान हुए, और ये जैसे ही जवानी की ओर चले तो उस समय क्या थे, इनके अंदर दया बहुत ही ज्यादा थी। क्या थे? पहले से ही मन के दयालु थे। और मन की दयालुता के कारण कहीं ना कहीं इनके हृदय में इस बात का यह रहता था कि मैं शायद मतलब जो सेवा करने का जो इनके अंदर जो इच्छा थी वो समाज सेवा या किसी प्रकार की भी, तो वो इनके अंदर बचपन से थी। क्योंकि दयालुता बहुत थे, दयालु इनके अंदर ये दया करते थे जानवरों पे भी, पशुओं पे भी। और इन्होंने कभी भी शिकार नहीं किया। जैसे राजा महाराजा होते थे और पहले शिकार करते थे, तो ये जो सिद्धार्थ जी है, जो महात्मा बुद्ध जी है, तो इन्होंने कभी शिकार
नहीं किया। और इनके जो बाद में क्या हुआ, एक बार ये जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 दृश्य देखे। वो दृश्य, 4 दृश्य जो दर्शन हुए, इनको दर्शन हुए कितने के, 4 दृश्य के, 4 दृश्य। तो 4 दृश्य के इनके दर्शन हुए इन्हें। जैसे इन्होंने 4 दृश्य देखे, वो 4 दृश्य क्या थे, वह जो 4 दृश्य थे इनके, वे दृश्य इस प्रकार से थे। नंबर 1, पूछा जाता है बहुत सी बार एग्जाम में, कंपटीशन में, कि जो 4 दृश्य थे वो कौन से दृश्य थे। नंबर 1, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। नंबर 2, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। यहाँ पे इसको साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति, मृत शव, मरे हुए शव को इन्होंने देख लिया था। और उसके बाद इन्होंने जो बाद में देखा, उन्होंने देखा सन्यासी, सन्यासी। तो इनकी जो प्रेरणा जो जागृति हुई वो इन दृश्यों से हुई। जब इन्होंने पहले दिन गए, पहले दिन उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरे दिन गए बीमार व्यक्ति देखा, और तीसरे दिन गए मरा हुआ व्यक्ति देखा, और लास्ट में इन्होंने क्या देखा, सन्यासी। तो इन दृश्यों से कहीं ना कहीं इनके अंदर क्या हुई, जागृति हुई। और इन्होंने देखा कि जो बीमार व्यक्ति है उसके जीवन में कितनी कठिनाई, कितना दुख है, और जो बूढ़ा व्यक्ति है, और सभी जानते हैं कि एक दिन सभी को बूढ़ा होना, और बूढ़ा होने के साथ साथ कि जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब इंसान मर जाता है अपने बिना कुछ कर्म किए या बिना किसी सेवा किए, तो उसका जीवन कैसा होता है। तो बाद में इन्होंने क्या लिया, सन्यासी। तो जो सन्यासी था वो क्या होता है, अपनी मस्त में मगन था और वो जा रहा था। तो इन्होंने निर्णय लिया कि मैं आज से और अभी से और इसी वक्त से क्या लूंगा, सन्यासी ले लूंगा, और सन्यासी जो अपना जीवन है वो बिताऊंगा। और उसी जीवन में क्या किया इन्होंने, वो बिताया। और इनके जो घोड़े का नाम था, जैसे इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग करने के साथ साथ जो इनका सारथी था, सारथी जो रथ चलाने वाला था उसको सारथी बोलते हैं, जो इनका सारथी था उसका नाम था चाण। चाण था इनका जो सारथी था। और जो इनका सारथी चाण, और इनके जो घोड़े का नाम था वो था कंथक, घोड़े का नाम, जो घोड़े का नाम था वो था कंथक, कंथक। और जैसे ये घर गए, और घर जाने के बाद ये अपने रात के टाइम, रात्रि के समय अपने घर गए। इनकी जो पत्नी यशोधरा, शायद नाम इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी यशोधरा, यशोधरा, जो इनकी पत्नी थी वो यशोधरा। और इनका एक बेटा था राहुल, जो बेटा था वो कौन था, राहुल। तो उस समय ये जो उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने की उम्र इनकी 29, ये 29 वर्ष के थे, 29 वर्ष। तो जो उन्होंने गृह त्याग किया तो वो 29 वर्ष में हुआ। और इन्होंने क्या किया, जब गृह त्याग किया तो गृह त्याग करते समय ये क्या हुए, अपनी पत्नी के पास गए, और वहां रात्रि के समय में गए। और वहां रात्रि के समय में जाने के बाद में ये वहां नहीं रुके, और वहां उनके पास भी नहीं गए, जो रात्रि का समय था उनके पास भी नहीं गए। वो अपने शयन कक्ष में क्या कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे रात के टाइम। और ये वहां से ऐसे ही देखकर, दूर से ही खड़े होकर, और ऐसे ही अपनी आंखों से देखकर वे क्या हो गए, वहां से उल्टे पैर लौट गए। और जो उनका जो चाण, जो उनका सारथी था चाण, उसको बोला और मैं क्या छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो। उन्हें लगा यदि मैं इनको क्या कर दूंगा, जगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे, और मैं भी भावुक होकर शायद इनके पास ना रुक जाऊं। तो इसलिए रात्रि के समय क्या किया उन्होंने, गृह त्याग किया। और उसी गृह त्याग को 29 वर्ष की उम्र में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्करण, महाभिनिष्करण, महाभिनिष्करण कहा जाता है उसी गृह त्याग को। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि उनके गृह त्याग को कहा जाता है, तो उनके गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्करण।
और उसके बाद ये वहां पर गए, निरंजना नदी तट पर गए। ठीक है, फाल्गु नदी थी, फाल्गु नदी, फाल्गु नदी तट पर ये बैठे हुए क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही ये तपस्या कर रहे थे फाल्गु नदी पर, तो तपस्या करते करते वहां से एक जो लड़की थी वो गुजरी, और उस लड़की का नाम था सुजाता। क्या नाम था उस लड़की का? सुजाता। और इस सुजाता ने क्या देखा कि जो गौतम बुद्ध जी है, ये बैठे क्या अपनी तपस्या में लो लीन है, और उनके ऊपर ऐसे कीड़े मकोड़े और ऐसे मिट्टी वगैरह जमी हुई और पत्ते वगैरह ढके हुए थे सारे। तो उसी की बात से इन्होंने क्या किया, जो सुजाता है, जो इन्होंने क्या की, जो गौतम बुद्ध जी थे उनके ऊपर से साफ सफाई की, और उनके ये पत्ते उत्ते हटाए, और हटाने के बाद में इनको इनकी जो तपस्या थी उसमें विघ्न पड़ा, और यहाँ खुली गई। और इसने क्या किया, एक खीर लाई बनाकर सुजाता, और खीर लाने के बाद में एक चम्मच गौतम बुद्ध जी को खिलाई। और जैसे इनको खीर स्वादिष्ट लगी तो उन्होंने खीर खाई, और खीर खाने के बाद में इनको वहां से निकल गए। खीर खाने के बाद ये वहां से क्या हुए, निकल गए। और ये आगे चलकर कहाँ गए, बोध गया। कहाँ गए ये, बोध गया गए। और बोध गया में जाने के बाद में इनको 8 दिन बाद, जैसे ही 6 वर्ष हो चुके थे, इनको 6 वर्ष हो चुके थे तपस्या करते करते, और जैसे ही इनकी तपस्या का इनका जो प्रतिफल था वो मिलने वाला था, तब जाकर क्या हुई, बाधा पड़ गई। और 6 वर्ष बाद ये कहाँ गए, बोध गया। बोध गया में गए, और बोध गया में जाने के बाद में क्या हुआ इनको, बोध गया में कहाँ पर गए, निरंजना नदी तट पर, निरंजना नदी तट, निरंजना नदी तट पर गए, निरंजना नदी तट पर ये गए। और निरंजना नदी तट पर जाने के बाद इन्हें क्या हुई, 8 दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। तो हम कह सकते हैं कि 29 में और 6 वर्ष बाद, 29 में और 6, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये गए सारनाथ, गौतम बुद्ध। और सारनाथ में जाने के बाद इन्होंने क्या किया, वहां पे महाचक्रण, और उसी महाधर्म चक्रण को क्या कहते हैं, महाधर्म चक्र, महाधर्म चक्र, धर्म चक्रण। इस महाधर्म चक्रण में क्या किया इन्होंने, जो 5 ऋषि थे उन्हें क्या किया, वे 5 ऋषि आए और इनके क्या बने, चेले बने। और इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज। तो पूछ लिया जाता है एशिया का ज्योतिर्पुंज किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिर्पुंज, ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। किनको, महात्मा बुद्ध जी को। तो इससे अगली जो वीडियो डलेगी, काफी लंबी वीडियो ना हो जाए, इससे अगली जो नेक्स्ट पार्ट में डलेगी तो ये पूरा चैप्टर होगा। फिर जो महात्मा बुद्ध जी थे उनके जो गुरु रुद्रकलाम, आलार कलाम, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और आगे भी इन्होंने कहाँ पे इन्होंने पहला वर्षावास किया, कहाँ पे इन्होंने पहला प्रचार किया, सारनाथ में किया। और इन्होंने जब मगधी और पाली भाषा में, हाँ ये मैं बताता हूँ, मगधी और पाली भाषा में पहला जो इनका प्रचार था, पहला प्रचार वो किस भाषा में रहा इनका, मगधी और पाली भाषा में, और वो कहाँ रहा, सारनाथ में, सारनाथ में। और उसके बाद ये नंद राजा के यहाँ भी जाते हैं, तो वो सारी जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।